Good morning, student. Today we will read class 10th Vista's book, chapter 1st, the third level. It is written by Jack Finney. The third level, it is a story about a young man named Charlie. Besides, this is a psychological story that refers to the subway at the Grand Central Railway Station, which takes passengers to Galesburg. ये कहानी एक नौजवान चार्ली की है। ये कहानी टोटली मनोवैज्ञानिक स्टोरी पर डिपेंड है। इसमें है कि सबवे देयर वाज ए सबवे एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन व्हिच टेक्स पैसेंजर्स टू गैलबर्ग, जिसके लोग उस रास्ते से गैलबर्ग को जाते हैं। इन एडिशन दिस सबवे becomes the interconnection between the narrator's harsh reality and fantasy. Moreover, the third level was a way of escape for Charlie, as life in the modern world is full of uncertainties, worries, and stress. It takes Charlie to a different world that his friend also calls a walking dream with the fulfillment. Further, the story is about Charlie's tendency to escape from the world. Most important thing is the third level starts because of Sam's letter written on 18 July 1984. This story shows the connection between time and space. In New York, the Grand Central Station has two levels. न्यू यॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू लेवल्स में बटा हुआ है। नॉनदेल्स चार्ली, a 31 years old city resident, talks that there exists a third level. एक 31 years का नौजवान वो कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 2 लेवल का नहीं, 3rd लेवल पर बना है। इसके लिए वह कसम खाने के लिए भी तैयार है। Also he claimed that he has seen there
वह ये भी बताता है कि मैं थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ही विजिट द साइकियाट्रिक फ्रेंड्स। इसकी प्रॉब्लम को लोग समझने के लिए साइकियाट्रिक के पास जाते हैं। ही एक्सप्लेन्स चार्लीज साइकोलॉजी बाय सेइंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर। वह चार्ली को समझाता है कि आधुनिक संसार भय, इनसिक्योरिटी, वार एंड वरी से भरपूर है। सभी लोग असुरक्षित महसूस करते हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप टू द सम। और सभी लोग इससे बच के बाहर निकलना चाहते हैं। टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी एज फॉर हिज हॉबीज like stamp collection is an indicator of this escape। उसके साइकियाट्रिक फ्रेंड बताता है कि आज की दुनिया इनसिक्योर्ड है, सभी लोग भयभीत होते हैं, इसलिए लोग इस दुनिया को छोड़ करके जाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें वो उसके आदत के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि चार्ली क्या ये आदत है कि स्टाम्प को कलेक्शन करता था पुराने से पुराने। इट इंडिकेट ऑफ दिस एस्केप, इससे वो बाहर निकलने की इशारा करता है। एट टाइम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक अ मेज of Charlie while talking the subway. Earlier, he had lost his way a couple of times. चार्ली बताता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 बार जा चुका हूँ और मैं रास्ता भूल जाता हूँ। One time he entered the lobby of the Roosevelt Hotel, while the other time he appeared at one office building that was 3 block away। वो बताता है कि एक बार मैं रास्ता भूल करके रूजवेल्ट होटल पहुंच गया और दूसरी बार मैं एक ऑफिस में पहुंच गया। While the other time he appeared at an office building that was 3 block away. However, this time he lose his way and something unique occurs. चार्ली विजिट द थर्ड लेवल। चार्ली बताता है कि मैं रास्ता भूल करके एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया कि जो मैं कभी देखा नहीं था। इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग, टर्निंग लेफ्ट एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड until he touches an architecture old station। बताता है कि मैं भूल करके घूमते घूमते एक बहुत पुराने स्टेशन पर जा पहुंचा, which is totally different from the 2 familiar, जो पहले से बने हुए थे उससे टोटल डिफरेंट मालूम हुआ। Moreover, this old small room with fewer ticket
counters and train gets a wooden information booth, wavering open flames, gas lights, and brass spittoons. All these remind him of the architecture of the 18th century. वो बताता है कि जो पुराना स्टेशन था वो वहाँ की व्यवस्था को देख करके मुझे ही लगता था कि 18वीं शताब्दी का बना हुआ होगा. Further he sees people in outdated outfit. When he noticed the date in the newspaper, the world, the name of newspaper, the world, he sees 11 June 1894. वह उस पुराने स्टेशन पर देखता है कि एक न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड, 11 जून 1894 का है. When he tries to buy two tickets, he realized that he needed old currency. वो बताता है कि मैं टिकट खरीदने गया तो मुझे अनुभव हुआ कि टिकट को खरीदने के लिए मुझे पुराने करेंसी की ज़रूरत है. He always wanted to travel to Galsburg with his wife. Lucia, the name of his wife, back in his head. It is wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and big trees, all seen there. The place was pleasant, and long summer dusk, and where people have ample of time. वहाँ के लोगों के पास बहुत समय था. चारों तरफ जो देखा वो देखता है कि ये पुराना चीज़ें पुराने समय का बना हुआ है. बहुत बड़े बड़े मकान, लॉन, बहुत बड़े बड़े पेड़ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं. Hence the next day, during the lunch, he exchanged $300 for old currency, amounting to some 200 only. वो बताता है कि 200 न्यू करेंसी के लिए मुझे $300 देने पड़े. In addition, the amount does not bother him, as he believed that everything there will be cheaper. उसको विश्वास था कि हर चीज़ वहाँ सस्ता है. However, he could never again find the corridor that leads him to the third level. When her wife come to know about this, she asked him to stop looking. Unexpected, his friend Sam Wiener, the name of Charles' friend, also disappeared, and his wife keeps on looking for him for in the weekends. सप्ताहों उसकी पत्नी दुखित होकर के उसको देखती थी. वो सोचती थी कि शायद किसी साइकियाट्रिस्ट से इनका इलाज कराया जाए. फिर भी moreover, Sam was the one whom Charlie shared his idea about Goldsburg. Charlie inherited the hobby of stamp collection from his grandfathers, and someday, while looking at the stamp collection, Charlie finds a letter that was early not there. Also, it has the
postmark on a faded 6-cent stamp with a picture of President Garfield. Further, the envelope read as 18 July 1894 to Charlie's grandfather in the Galesburg and its address Charlie. Through the third level, the writer wants to escape from the modern world to live peaceful and quiet his life. Dear student, this is the summary of this lesson, third level.